बड़े साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट होप एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में, हम लोग उसमें पढ़े थे संख्या के बारे में। संख्या किसे कहते हैं, संख्या के विभिन्न प्रकार के बारे में। वहाँ पे हम लोग समझे थे प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, विभिन्न तरह के नंबरों के बारे में, और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं उसके बारे में भी हम लोग जाने थे। तो विभिन्न तरह के संख्या के बारे में क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में परिचय हमने 2 वीडियो के माध्यम से आप सभी को कराया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या वीडियो के आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप यह वीडियो को देखें, काफ़ी अच्छे से प्रश्न समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 के पहले एग्जाम्पल कुछ हमें दिया रहता है। जैसे कि विभिन्न तरह के एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है कि एक्सरसाइज से कम और एग्जाम्पल से ज़्यादा कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो बहुत सारे टीचर्स भी और विद्यार्थी भी इस पर ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देता है। इसका नुकसान हमें एग्जाम में जाकर देखने को मिलता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को नहीं हल कर पाते हैं, जिसके चलते हम लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं अपने एग्जाम में। तो एग्जाम्पल को जरूर से देखना चाहिए, एग्जाम्पल को जरूर से सॉल्व करना चाहिए। उससे हम लोग को ये अंदाज़ा लगता है कि आने वाले एक्सरसाइज में हम लोग किस प्रकार के प्रश्न को देखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न हमें दिया गया है, उससे थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगता है। तो जरूर से हम लोग को एग्जाम्पल देखना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हम जितने चैप्टर पढ़ाएंगे, जितने एक्सरसाइज हम आप सभी को बताएंगे, उसके पहले का हम लोग एग्जाम्पल जरूर से आप सभी को सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए, क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1 के पहले कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम लोग उसको देखते हैं। तो मेरा सबसे पहले जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, लिखा हुआ कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें कुछ कथन दिए गए हैं जिसको हमें बताना है कि सत्य है या असत्य है, कारण भी हमें बताना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर मेरा कथन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। तो इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए हमें 2 चीज़ पता होना चाहिए। एक तो प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, दूसरा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। 2 चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इसके पहले वीडियो में हम आप सभी को अच्छे से बताए हैं कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। चलिए, हम यहाँ पे बताते हैं कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, यानी कि काउंटिंग के नंबर को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे मैं आप सभी को बताया था, जैसे कि 0 नहीं, 1 2 3 4 5 और कहाँ तक, ये अनंत तक हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी होल नंबर किसे कहते हैं। तो होल नंबर आप सभी को बता देंगे, गिनती की संख्या में अगर 0 को भी हम लोग शामिल कर दें, यानी कि इसको 1 2 से शुरू न करके अगर 0 जैसे 0 1 2 3 4 5 अनंत तक ले, इस तरीके से शुरू करता हम लोग इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। कथन कुछ इस प्रकार से है। तो हम लोग बताएंगे कि क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पूर्ण संख्या जो कि इसके पहले 0 लगा हुआ, और प्रकृत संख्या जो कि इसके पहले 0 नहीं है। तो ये कथन सीधे सीधे असत्य है, गलत है, क्योंकक्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या नहीं होती है। तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं अपने आंसर, असत्य है क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्रकृत संख्या नहीं। हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम लोग आंसर बता दिए हैं, असत्य है, और कारण भी बता दिए कि क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, प्रकृत संख्या नहीं। इसके बाद हम लोग कथन नंबर 2 को देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे हमें 2 चीज पता होना चाहिए, एक तो पूर्णांक और दूसरा परिमेय संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को, पूर्ण संख्या को अगर हम लोग नकारात्मक और सकारात्मक चिन्ह के साथ, यानी कि पॉजिटिव चिन्ह के साथ और निगेटिव चिन्ह के साथ लिखे, तो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम आप सभी को पूर्णांक संख्या के बारे में अच्छे से समझाए हैं, और वहां पर भी ये भी बताए थे कि पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव इंटीजर्स, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक।
वैसी संख्या जिसे हम लोग धनात्मक चिन्ह के साथ लिखे उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और वैसी संख्या जिसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक के साथ लिखे उसे हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या के यहाँ पर डिफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में निरूपित कर सके जहाँ q = नहीं हो 0। तो आप लोग पूर्णांक संख्या जैसे कि मान के चलिए कि हम यहाँ पे क्या ले लिए, -3, -2, -1 या 0, 1, 2, 3 विभिन्न तरह की संख्या ले लिए, पूर्णांक संख्या का उदाहरण है। अब समझिएगा, हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 से लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं इस प्रकार। तो यहाँ से में हमको पता क्या चल रहा है, पता चल रहा है कि हम लोग प्रत्येक पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो हम यहाँ से लिखेंगे सत्य है, ये प्रश्न नंबर 1 का था, ये 2 नंबर का। सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि जहाँ पे हम m लिखे हुए हैं, m को हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं। m की जगह आप किसी भी पूर्णांक को ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ से 3, 2, 1, 5, 6 विभिन्न तरह की संख्या को आप लोग अनंत तक ले सकते हैं और उसको हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद मेरा जो तीसरा कथन है, कह रहे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके जहां q = नहीं होना चाहिए 0। तो आप ध्यान से समझिए। उसके बाद पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जिन्हें हम ऋणात्मक चिन्ह और सकारात्मक चिन्ह के साथ, पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ लिख सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। बल्कि परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है। परिमेय संख्या कौन सी के रूप में होता है, p/q के रूप में होता है, जो कि ये बिल्कुल असत्य है। हम लोग प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती, प्रत्येक परिमेय संख्या का हम लोग पूर्णांक नहीं मान सकते, ये बिल्कुल असत्य है मेरा कथन। तो हम लोग लिख सकते हैं असत्य है क्योंकि, अब यहाँ पे आप कोई भी एक उदाहरण ले सकते हैं पूर्णांक का, जैसे कि मान के चलिए 3/5, 4/5, 6/7 बिल्कुल ये p/q के रूप में आपका होना चाहिए। तो मान के चलिए कि हम 3/5 ले लेते हैं। 3/5 एक परिमेय है परंतु पूर्णांक नहीं। यहाँ से आप क्या समझे, कहा जा रहा है कि जो 3/5 है एक क्या है, परिमेय संख्या है, बशर्ते क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। हम इसको पूर्णांक नहीं मान सकते, बल्कि पूर्णांक संख्या के ये कंडीशन नहीं है कि हम उसे p/q के रूप में लिख सके। और परिमेय संख्या क्या कहते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके और जहां q = नहीं होना चाहिए 0, यानी कि मेरा जो p है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन में साफ साफ बताया गया परिमेय संख्या का। यहाँ पे मेरा कथन है जो कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, जो कि ये बिल्कुल असत्य है, ये कथन असत्य माना गया। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1 के पॉइंट 1 के फर्स्ट चैप्टर के ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, वीडियो के अगले पार्ट में आप सभी को बताएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए आपको सबसे पहले विभिन्न तरह की संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न तरह की संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हम अगले वीडियो में बताए हैं आप सभी को 2 वीडियो के माध्यम से कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार का होते हैं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा जरूर, उसके बाद ये प्रश्न को आप इस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद जो मेरा एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1 का पढ़े, जो मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 है और ये लास्ट एग्जाम्पल है। 2 ही एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिया रहता है। एक्सरसाइज 1 चाहे चैप्टर के पहले ज़्यादा हमें एग्जाम्पल नहीं दिया रहता है। और दोस्तों एक और चीज़ बता दें कि यहाँ पे इस प्रश्न को जो कि है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या
ज्ञात करें। इस प्रश्न को हम लोग विभिन्न तरीके के मेथड के द्वारा हम लोग बना सकते हैं। इसका कोई एक मेथड नहीं है कि हम एक ही मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको बहुत सारे मेथड यानी बहुत सारी विधि के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो और बता दें कि एनसीईआरटी के जो बुक है उसमें हम लोग जो प्रश्न बनाते हैं उसका आंसर भी हम लोग बुक के पीछे प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि हम लोग प्रश्न को बनाएं और देख लें कि ताकि हम लोग का आंसर सही है या गलत है हम लोग को पता चल जाए। और ये अच्छा भी है, हम लोग का आंसर पता चलना चाहिए कि हम लोग प्रश्न जो बनाए हैं वो गलत है या सही है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को हम लोग कई मेथड से कई विधि द्वारा हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से जानिए, और विभिन्न तरीके के मेथड से एक ही आंसर नहीं आएगा, विभिन्न तरीके की विधि से हम लोग बनाएंगे तो विभिन्न तरीके का आंसर आएगा। कोई जरूरत नहीं कि मेरा एक ही आंसर आएगा जो हमें बुक में दिया गया, नहीं, इसका अलग अलग प्रकार से अलग अलग हम लोग आंसर ला सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे हम लोग किसी एक विधि से बना रहे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत आसान मेथड है, आप लोग को जरूर समझ में आएगी। तो कोई जरूरत नहीं कि जो मेरा आंसर आएगा वो आपको बुक से मिलना चाहिए। इसका मतलब अगर नहीं मिलेगा इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत बनाया गया है, नहीं। इसको विभिन्न तरीके के मेथड से हम लोग बना सकते हैं और विभिन्न तरह के आंसर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। क्वेश्चन इस प्रकार से कि 1 और 2 हमें दो संख्या दिया गया है, इसके बीच हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके पहले हम लोग 2 सूत्र की जानकारी लेना चाहिए इस विधि से बनाने के लिए, जिस विधि से हम आप सभी को बताने वाले हैं। एक है x + y/2, इससे हम लोग फर्स्ट परिमेय संख्या को ज्ञात कर लेंगे। दूसरा है x + y/2 + 1/2, इसको हम लोग फर्स्ट परिमेय संख्या को ज्ञात करने के बाद इस मेथड को, इस सूत्र को हम लोग दोहराते चलेंगे, हमें अगला परिमेय संख्या प्राप्त होता चलेगा। तो चलिए देखते हैं इसको, फर्स्ट परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें x और y का मान पता करना होगा। तो x का मान 1 और y का मान 2 हमको दिया गया है। अब ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट परिमेय संख्या क्या ज्ञात करेंगे, x + y/2 यानी कि 1 + 2/2 यानी कि कितना आ गया 3/2। ये हमें पहला परिमेय संख्या ज्ञात हो चुका है। अब दूसरा देखेंगे जो कि x + y/2 + 1/2, इस प्रकार से सूत्र लगे तो 3/2 + 1/2। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बाटा में हम लोग क्या लगा लिए 1, एलसीएम आसानी से प्राप्त करने के लिए। एलसीएम 2 और 1 का क्या मिल गया 2 मिल गया। अब 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब प्लस 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2, और बट्टा में 2 है लगा लिए। 5/2 और बट्टा 2 यानी कि किसको लिख सकते हैं हम लोग 5/4। जो दूसरा परिमेय संख्या है वो निकल के आ गया मेरा 5/4 और पहला 3/2। अब हम लोग तीसरा परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तीसरा परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए वही मेथड 5/4 + 1 अब बट्टा में 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 लगा लिए एलसीएम प्राप्त करने के लिए, हमें एलसीएम मिल गया 4। 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड देंगे तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह डाल दिए। 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 4, जो कि बटा में 2 है। तो 549/4/2 तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग 9/8 लिख सकते हैं। उसके बाद जो मेरा चौथा परिमेय संख्या है जो इस प्रकार से निकलेगा, इसके लिए हम लोग वही तरीका अपनाएंगे 9/8 + 1/2। इसके बटा में भी हम लोग हर में 1 लगा लिए एलसीएम प्राप्त करने के लिए। अब ध्यान से समझिएगा, इसका एलसीएम 8 आ जाएगा। 8 में 8 से डिवाइड देंगे तो 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9, प्लस 8 में 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 8, और 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, बट्टा में 2, 9 8 17/8 और बट्टा 2, जो कि इस प्रकार से आएगा 17/16। इसको हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद जो मेरा 5वां परिमेय संख्या है इसी प्रकार से दोहराएंगे 17/16 + 1/2। 1 लगा लिए हर में, जैसे कि हम हर परिमेय संख्या में कर रहे हैं। 16 एलसीएम आ गया, 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 में 17 से गुना करेंगे तो 17, प्लस 16 में 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 16, और 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, जो कि मेरा इस प्रकार से, और बटा में 2, 7 16 13/6, यहाँ पे 13/16 और बटा में 2, जो कि 33/32। इस प्रकार से हम लोग 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या मिला हमको 5 परिमेय संख्या, तो पहला इस प्रकार से है, कौन कौन, तो 3/2, उसके बाद मेरा है 5/4, उसके बाद 9/8, उसके बाद 17/16, उसके बाद 33/32। इस प्रकार से हम लोग 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे 5 ही बोला है तो हम लोग 5 ही परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। आप लोग इसी तरह विभिन्न तरह के परिमेय संख्या इस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं।
इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग विभिन्न तरीके की विधि का उपयोग कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं कि इसको एक विधि दिया गया, नहीं, इसको अलग अलग तरीके से हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं और समझ सकते हैं। अलग अलग आंसर आएगा, अलग अलग विधि से बनाएंगे तो हम लोग अलग अलग आंसर प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल को देखे हुए हैं, जो कि 2 एग्जाम्पल दिया हुआ था। एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे हम लोग ये पता चलता है कि हम लोग आने वाले एक्सरसाइज में किस प्रकार के प्रश्न को बनाना है, उसके बारे में हम लोग पता चलता है। और विभिन्न तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट भी सवाल था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।